अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ये है जिस क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नेम है इंटीजर्स और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इससे जो पिछला चैप्टर है मैं पूरा करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन हमारे पास है, लिस्ट ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 11। 4 और 11 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिखने हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट टर्म तक। ठीक है, ये सारे जाते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। और जो होल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास कहाँ से शुरू होते हैं? वो हमारे पास शुरू होते हैं ज़ीरो से। लेकिन जो नेचुरल नंबर होता है उसमें हमारे पास ज़ीरो नहीं होता, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं, मैं यहाँ पे लिख के भी आपको बता देती हूँ। हमारे पास जो होते हैं होल नंबर्स वो होते हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 सो ऑन। उसके बाद जो हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन। फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं जी इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और आगे सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स। इसके बाद हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स, काफ़ी सारे होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं वो हो रहे हैं होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स। तो वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें हमारे पास है जी नेचुरल नंबर लिखने हमने 4 और 11 के बीच में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10। 4 और 11 को नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 11। तो वो मैंने लिख दिया 5 6 7 8 9 10। इसमें आप लिख भी देना नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 11 आर, ये लिख भी देना आप ऊपर स्टेटमेंट के नेचुरल नंबर्स between 4 and 11 और ये मेरे पास है फिर 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारे पास कौन सा है? तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है? 1 है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन the smallest natural number is 1। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है? 1 है। ठीक है जी, अब इसका नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ऑल द होल नंबर लेस देन 10। हमने होल नंबर लिखने हैं लेस देन 10। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑल होल नंबर्स लेस देन 10 और 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेस देन 10 है यानी कि 9 आएगा, 10 नहीं आएगा। उसके बाद है राइट ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 13। ठीक है, 13 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो हम 1 से सो ऑन सारे लिखेंगे लेकिन 13 से छोटे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि all natural numbers less than 13 are
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। 13 को हम इस वजह से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 13। उसके बाद है जी गिव शॉर्ट आंसर्स। हमने इसे शॉर्ट आंसर देने हैं कि इज़ एवरी प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या सारे प्राइम नंबर्स जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं? तो बिल्कुल ऐसे ही है। प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? वो वाले नंबर्स जो कि सिर्फ़ और सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से। जैसे कि प्राइम नंबर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा? प्राइम नंबर्स तो 2 आता है हमारे पास, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 19 सो ऑन, ये सारे क्या हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं ये हमारे पास देखिए नेचुरल नंबर में आता है ना 2, नेचुरल नंबर में 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, 11 भी आता है, 13 भी आता है, 17 भी आता है, 19 भी आता है। इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे यस एवरी प्राइम नंबर is a natural number। इसमें अगर आपको एक्सप्लेनेशन का बोलें तो आपने प्राइम नंबर्स लिख देने हैं और उसके बाद बताना है कि ये सारे क्या नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड है राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड द होल नंबर्स। डिफरेंस क्या है नेचुरल नंबर और होल नंबर्स का? नेचुरल नंबर और होल नंबर्स का डिफरेंस यही है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, जो होल नंबर्स हैं वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे कि नंबर्स जो भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि all काउंटिंग नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 सो ऑन are all natural numbers while the number 0 with natural numbers gives whole numbers, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे क्या है हमारे पास काउंटिंग नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 सो ऑन, सारे क्या है नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन अगर नेचुरल नंबर्स के साथ तो हम 0 को भी लिख दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? होल नंबर्स, जैसे कि 0 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे आप आगे लिख भी देना जैसे कि 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, उसके बाद है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर्स, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सारे के सारे होल नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑन व्हाट नंबर डू ऑल अल्फ़ाबेट स्टैंड। तो ये मैं बुक से आपको बता देती हूँ। देखें जी, फर्स्ट हमारे पास है इसमें हमने बताना है कि ऑन व्हाट नंबर अल्फ़ाबेट स्टैंड फॉर। अब जो एस है इसको मैं यहाँ पे पेंसिल से कर लेती हूँ और बाद में फिर मैं वहाँ पे लिख लूँगी, ठीक है। तो क्या स्टैंड करता है? 0 1 2, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एस जो है
एस के ऊपर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी कि एस किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, पी 7 के इक्वल है, ए 12 के इक्वल है। और सेकंड पार्ट में अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, ठीक है। तो ये मैंने सारे जो हैं यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन किसको करता है। तो एस किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, पी 7 के इक्वल है और ए 12 के। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास जो जिसके इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एस। मैंने आपको बताया था कि एस हमारे पास 4 के इक्वल है और पी हमारे पास 7 के इक्वल है और ए हमारे पास 12 के इक्वल है। और सेकंड पार्ट में वी हमारे पास 54 के इक्वल है और टी जो है वो हमारे पास 57 के इक्वल है और एक्स जो है वो हमारे पास 61 के इक्वल है और हमारे पास जो आर है वो 65 के इक्वल है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहीं से देख के ये लिख दिया है कि ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें V54 मैंने ये 54 लिख दिया, T57 तो मैंने 57 लिख दिया, X61 तो 61 लिख दिया है, फिर R जो है वो 65 है तो मैंने 65 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर देख लें S4 है तो मैंने वहाँ पे 4 लिख दिया, P7 है तो वहाँ पे 7 लिख दिया और A12 है तो मैंने वहाँ पे 12 लिख दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया है इसका 6 क्वेश्चन पे सॉल्व हो गया। छोटे छोटे से ये क्वेश्चंस हैं इजी से। तो 6 क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है इसका 7 क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे आपको करवा देती हूँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट इंटीजर विद करेक्ट साइन 48 डिग्री कूलर। जब भी हमारे पास टेम्परेचर जो होता है, जैसे सर्दियाँ होती हैं हमारे पास, ठीक है, तो टेम्परेचर किस में होता है हमारे पास ज़्यादा, जब ठंड होती है तो टेम्परेचर किस में होता है माइनस में, 48 डिग्री कूलर, यानी कि ये मेरे पास किसके इक्वल होगा, दिस इम्प्लाइज कि मेरे पास होगा -48 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद है 48 डिग्रीज वार्मर यानी कि गर्मी, ठीक है, वार्म होना, गर्म जो है गर्मी की तरफ। तो गर्मी में हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो 48 डिग्री वार्मर यानी कि +48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमने करेक्ट साइन लगाना था, तो वो भी हमने लगा दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि आइडेंटिफाई द करस्पॉन्डिंग पॉइंट। हमने इसमें करस्पॉन्डिंग पॉइंट को लिखना है। अच्छा, बुक में ये जो अल्फ़ाबेट्स है ये ऊपर लिखे हुए हैं और मैंने ये गलती से नीचे लिख दिए, ठीक है, तो आप इनको देख लीजिएगा। अब बी को हमने लिखना है, तो बी किसके इक्वल है -5, तो यहाँ पे क्या आएगा -4, बी हमारे पास -4 है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी किसके इक्वल है -4, डी किसके इक्वल है हमारे पास -2, जी किसके इक्वल है 1 के इक्वल, -5 किधर है -5 ए के इक्वल है, -3 किधर है -3 सी के इक्वल है और 0 किधर है एफ के, ठीक है जी। तो ये मैंने सारे यहाँ से देख के जो है वो आपको लिख के बता दिए हैं कि कौन से किसके इक्वलेंट है, ठीक है। तो ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए और आप इसमें बेशक इसको स्टेटमेंट के भी इस तरह लिख देना, जैसे फर्स्ट है तो आप इसको बेशक स्टेटमेंट में लिखना तो वैसे लिख देना ऑन द नंबर लाइन, ऐसे ऑन द नंबर लाइन द पॉइंट बी इज़ एट -4। इसी तरह आप लिख देना ऑन द नंबर लाइन द पॉइंट डी इज़ एट -2
ऑन द नंबर लाइन द पॉइंट G इज़ एट 1। ठीक है, तो आप इनको सारों को बेशक आप इस तरह लिख लेना, या इसी तरह सिंपल लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सारी आपकी अपनी मर्ज़ी। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन द नंबर लाइन हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमने नंबर लाइन पे इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमने नंबर लाइन पे इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व कर लेते हैं। करना यही है हमने कि ड्रॉ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स। नंबर लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली थी क्योंकि फिर टाइम लगता है, तो इसमें मैंने क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ज़ीरो। तो ज़ीरो ये है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ज़ीरो। उसके बाद मेरे पास है -8। तो -8 कहाँ पे है, ज़ीरो और ये -8, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -8। फिर मेरे पास है 6। तो 6 कहाँ पे है, पॉजिटिव साइड पे, यानी कि ये यहाँ पे 6। फिर मेरे पास है 3। तो 3 कहाँ पर है, ये रहा 3। और फिर मेरे पास है -11 और -13। तो ये है जी -11 और ये है -13। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -11 -13। ठीक है जी, तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे इन पॉइंट्स को। सेकंड पार्ट भी इसका कर लेते हैं। मेरे पास है जी 3 है, तो ये रहा 3। फिर 8 है, तो ये रहा 8। फिर मेरे पास है जी 5। तो ये रहा 5। फिर है -5। तो लेफ़्ट साइड पे -5 है। फिर है -7। तो ये रहा -7। फिर है -11। ठीक है, अब मैं इनको ऊपर लिख भी देती हूँ इन पॉइंट्स को। मेरे पास है जी 3 5 8 -5 -7 -11। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया है, नंबर लाइन पे मैंने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास पार्ट है उसमें है कि राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये जो गिवन इंटीजर्स हैं इन सब के मैंने क्या करने हैं, ऑपोजिट्स लिखने हैं। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। फर्स्ट मेरे पास है 14। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि द ऑपोजिट इंटीजर ऑफ 14 इज़ -14। देखिए आप नंबर लाइन पे देख लें, 1 का ऑपोजिट क्या है, -1। 2 का ऑपोजिट -2। 3 का ऑपोजिट -3। 4 का ऑपोजिट -4। 5 का ऑपोजिट -5। 6 का ऑपोजिट -6। ठीक है, तो इसी तरह होते हैं इंटीजर्स में ऑपोजिट के साइन जो होता है वो डिफरेंट होता है। सेकंड क्या है, -24। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि द opposite integer of -24 is +24। पॉजिटिव 24 लिख दें या फिर सिर्फ 24 लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है जी 65। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द opposite integer of 65 is -65। फोर्थ हमारे पास है, फोर्थ है -39। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द opposite integer of -39 is +39। फिफ्थ हमारे पास है जी 0। ज़ीरो के साथ हमारे पास कोई साइन नहीं होता। ठीक है, तो ज़ीरो का ऑपोजिट भी देखें, नंबर लाइन में ज़ीरो मिडल है। ठीक है, तो इस वजह से ज़ीरो का कोई ऑपोजिट हमारे पास यहाँ पे इंटीजर नहीं है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि
द ऑपोजिट इंटीजर ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो का ऑपोजिट भी ज़ीरो ही है। सिक्स्थ हमारे पास है सिक्स्थ यहाँ पे हमारे पास इसका है -420, -420, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैंने अभी बुक में देखा है, तो इसका सिक्स्थ पार्ट भी है -420। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि द ऑपोजिट इंटीजर ऑफ -420 इज़ +420। ठीक है जी। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।